अभिमानियों से काम लेना हो तो मोहक जी थोड़ी प्रशंसा उसकी कर दो, फिर देखो ना। हाँ। महाराज आप लगते हैं 70 साल के, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ 60 साल से 700 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं हो सकती। फिर देखिए आप लगते हैं 70 साल के, लेकिन 700 वर्ष से कम आपकी आयु तो हो ही नहीं सकती है। गीता में बहुत बढ़िया इसका उदाहरण है। न मे भक्ता प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्ता प्रणश्यति। बहुत अच्छा है जी। अंग्रेजी वाले डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं या नहीं, ऐसे उसी शैली में यहाँ कौन्तेय प्रतिजानीहि। ए अर्जुन, कुंती मेरी बुआ के बाल गोपाल भैया, प्रतिजानीहि तू प्रतिज्ञा कर। क्या? न मे भक्ता प्रणश्यति। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता, ये तू प्रतिज्ञा कर। इसका अर्थ क्या होता है? कौन्तेय प्रतिजानीहि, मैं नहीं प्रतिज्ञा करूँगा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तू प्रतिज्ञा कर कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। न मे भक्ता प्रणश्यति, लेकिन कह तू, तो मैं का अर्थ क्या हो जाएगा? भगवान। इनडायरेक्ट स्पीच में मैं का अर्थ वहाँ जाके क्या हो जाएगा? भगवान। तू प्रतिज्ञा कर कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। मानो अर्जुन ने कहा श्री मुखारविंद से ही क्यों न प्रतिज्ञा हो जाए। मैं तो भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। थोड़े समय बाद युद्ध में वह तुमको देखने को मिलेगा। आज मैं हरिहूँ शस्त्र न गहाऊँ तो लाजूं, गंगा माता को संतन सुत न कहाऊँ, सूरदास ने लिखा। एक और भीष्म जी की प्रतिज्ञा थी, एक और भगवान की प्रतिज्ञा थी। अर्जुन, संभावित युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मैं नहीं करूँगा। तो अर्जुन ने कहा सारथी बन जाइए। तो केवल सारथी बना के क्या करेगा? मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। महाराज आप जब सारथी होंगे तो रथ के वाहक नहीं, मेरे जीवन के भी वाहक हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। बैरमुख जो दुर्योधन था उसने समझा बस हो गया, इनको सारथी बना के क्या करूँगा। नारायणी सेना एक और है, एक और में निहत था। दोनों में जो वरण करना चाहे अर्जुन वरण करे, दुर्योधन वरण करना चाहे वरण करे। भगवान लीला पूर्वक क्यों लेटे हुए थे। अर्जुन तो ठोकर खाने वाले, जगह जगह रथ इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं के बराबर थी। दुर्योधन पहले आ गया युद्ध में सहयोग लेने के लिए, अर्जुन बाद में पहुंच पाया। अहंकार के कारण दुर्योधन सिराने के उधर बैठ गया। पाँव के पास कैसे बैठूँ, अगल बगल कैसे बैठूँ। हाँ, अर्जुन बाद में आया। ऐसे जब सोया हुआ व्यक्ति आँख खोलेगा तो किस पर दृष्टि जाएगी? सिराने के पीछे जो सोया है या बैठा है उस पर दृष्टि जाएगी या सामने वाले? अर्जुन, अरे अरे अर्जुन कब आए तुम? मैं तो कुछ आलस्य में था, निद्रा में था। आया। दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ। अच्छा आप आए हैं पहले, कहाँ है? वो सिराने को। अहंकार देखो। तो फिर क्या आप हम दोनों के रिश्तेदार हैं? बात तो ठीक है। संभावित युद्ध में मदद कीजिए। अर्जुन की भी यही भावना थी और दुर्योधन की भी यही भावना थी। भगवान ने कहा कि देखो
अब बड़े की तो अहंकारी की थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अहंकारी से काम लेना हो तो थोड़ी सी प्रशंसा कर दीजिए, क्योंकि भीमसेन का और दुर्योधन का जन्मदिन एक ही दिन हुआ था, जन्म एक ही दिन हुआ था, दोनों का जन्मदिन एक ही। भीमसेन का और दुर्योधन का जन्मदिन एक ही, लेकिन अर्जुन का तो जन्म बाद में हुआ। इसलिए जब भगवान ने कहा भाई भले ही तू पहले आया, देखा तो मैंने पहले अर्जुन को, क्योंकि वो तो पाँव के पास सम्मुख बैठा था, तुम पीछे बैठे थे। मैंने पहले अर्जुन को देखा तो अर्जुन को वरदान मांगने का पहला अधिकार है, उसको अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा दूसरी बात यह है ना, वो छोटा भाई है, तू बड़ा भाई है। वो तुम्हारा छोटा भाई है, तू बड़ा भाई है। अब फूल गया कौन? दुर्योधन। अभिमानियों से काम लेना हो तो मोहक जी थोड़ी प्रशंसा उसकी कर दो, फिर देखो ना। महाराज आप लगते हैं 70 साल के, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ 60 साल से 700 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं हो सकती। फिर देखिए आप लगते हैं 70 साल के, लेकिन 700 वर्ष से कम आपकी आयु तो हो ही नहीं सकती है। ये घटना घटी, अपरिचित व्यक्ति बुलंदशहर जिला में, मैं शंकराचार्य पद पर नहीं था, तो छत पे जाके ऊपर पीपल की छाया थी, वहाँ लिख पढ़ रहा था। उन दिनों एक 70 साल के वृद्ध आ गए लाठी टेकते हुए, पूछ के कि वो दंडी स्वामी आए हैं वृंदावन से, कहाँ हैं। उसके बाद दैवयोग से उनका पोता आ गया, ढूंढते ढूंढते न मैं उनको जानूँ न उनको जानूँ। तो बाबा ने कहा कि महाराज, कुछ ऐसा कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इतने साल का था। अब उसके पोता ने क्या कहा, अपने दादा को डांटा, तुम्हें लाज नहीं आती दादाजी? उस समय ये कम से कम 100 वर्ष के रहे होंगे। मुझे न प्रशंसा चाहिए न कुछ, न परिचय। इनके सामने तुम अपनी आयु बता रहे हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 14 या 15 कुछ बताया, इतने साल का था। ये मालूम है ये सिद्ध महात्मा हैं, वृंदावन से आए हैं, इनके सामने तुम नाती पोते भी नहीं हो। दादाजी कहाँ क्या बोलना चाहिए, संभल के बोलो। और बेचारा कांपने लगा। हमने कहा नहीं नहीं, आयु में यही मुझसे बड़े हैं। उसने कहा आप क्यों कहेंगे कि आप सिद्ध? हमने कहा अगर मैं स्वार्थी होता तो उसी से प्रचार अपना करवा लेता। समझ गए ना? तो अहंकारी की थोड़ी प्रशंसा कर दो। भगवान ने कहा 2 हेतु हैं, एक तो मैंने पहले दुर्योधन को देखा, भले ही अर्जुन को देखा, भले ही तुम पहले आए। दूसरी बात है आखिर तुम बड़े भाई हो, ये छोटा भाई है ना, तो कोई मिठाई इत्यादि आ जाए पहले छोटे भाई को देना चाहिए। हाँ, ये बात जच गई। तो भगवान ने सोचा कि वर कह दूँ, ए अर्जुन, दुर्योधन भी सुन लें, आप भी, पहले तुम्हें वरदान मांगने का अवसर देता हूँ, चूकना मत। एक और एक अक्षौणी मेरी नारायणी सेना होगी। बहुत प्रसिद्ध थी भगवान की सेना नारायणी। एक और निहत्था मैं होऊंगा संभावित युद्ध में। दोनों में किसका वरण करना चाहते हो? मैंने अवसर बहुत बढ़िया दिया है। देखिए, दुर्योधन अगर बहिर्मुख होते तो भगवान का वरण करते या नारायणी सेना का? निहत्थे व्यक्ति से क्या सधेगा? उसने कहा कि महाराज मुझे निहत्था श्री कृष्ण चाहिए, आप चाहिए। एक अक्षौणी नारायणी सेना नहीं चाहिए, अजय। एक प्रकार भगवान ने कहा फिर एक बार और अवसर देता हूँ, सोच समझ कर बोलो। मैंने तुम्हें पहले अवसर दिया, खूब सोच समझ लिया, ठोक बजा के मैं कहता हूँ मुझे निहत्था श्री कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने सोचा कि अच्छा हुआ, क्या मुझसे अगर पहले कहते तो मैं कहता नारायणी सेना,
मेरा काम तो इस बुद्धू छोटे भाई अर्जुन ने बना दिया कि निहत्था श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूँगा। एक बार धृतराष्ट्र ने कहा श्री कृष्ण को भगवान समझो बेटा, लाडले लाल। कौन? सुयोधन, दुर्योधन। देवल, असित, व्यास ये सब श्री कृष्ण को भगवान ही मानते हैं। पिताजी आप बहुत भावुक हैं, किस युग की बात आप करते हैं? वो सब इनके प्रशंसक खरीदे हुए एजेंट हैं। कौन? देवल, असित, व्यास ये सब कुछ नहीं। देखिए उनकी बहादुरी क्या है, वो नाचने गाने वाले हैं। नाचने गाने वाला कभी बहादुर नहीं होता। वो मायावी हैं, तो मायावी में भी आप तो मुझको अपना बेटा मानकर कुछ गिनते नहीं। माया में श्री कृष्ण से ज़्यादा चतुर मैं हूँ। योद्धा तो मैं हूँ, नाचने गाने वाला तो कभी योद्धा हो ही नहीं सकता। गिनती उसकी योद्धा में नहीं होती। कोई बुरा मत मानना, नाचने गाने वाला। महाभारत में कई जगह लिखा है, गायक और नर्तक जिसकी प्रशंसा करते हैं वो बड़ा व्यक्ति नहीं होता। गायक और नर्तक जिसकी प्रशंसा करते हैं समझ लो महान व्यक्ति नहीं होता। और कोई आक्रमण कर दे राजधानी पर या राज्य में, गायक का महत्व होता है राजधानी में, नर्तक का महत्व होता है। क्यों राज दरबार में गायक होते थे, हंसाने वाले होते थे, नर्तक होते थे? जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना झाजी, दायित्व इतना बड़ा होता है कि थोड़ी देर उनको हंसा न दिया जाए तो टेंशन होने की संभावना रहती है, तनाव। एक बार वो सर्वेश्वर जी ने कहा, हमारे गुरु भाई स्वामी जी से, मेरे लिए कि शंकराचार्य के यहाँ उनको हंसाने का समय कौन है? दिन रात वो लिखते पढ़ते रहते हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं तो टेंशन तो होता होगा। स्वामी जी ने कहा कहीं कुछ है ही नहीं हंसाने का काम। दरबार लगते हैं ना बड़े के यहाँ, तो अच्छा तो फिर कैसे? हंसाने का काम नहीं है ना, कोई हंसाने के लिए सब ना। अच्छा तो कैसे तनाव नहीं होता? तो क्या हुआ जी, जब युद्ध का समय हो तब राजधानी में राजा को प्रबंधित करने के लिए शासक के मन में तनाव होता है ना, क्या क्या विकट समस्याएं होती हैं। अभी जो भी शासक हैं, गृह मंत्री हैं, क्या पूरे विश्व का ध्यान कश्मीर पर है, उन पर है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आध्यात्मिक बल ना हो, मनोबल ना हो तो एक दिन भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं पाएगा। आपको डरपोक व्यक्ति ऐसा कदम नहीं उठा सकता है कुछ उनको। लेकिन जब आक्रमण का समय हो तो राजा का कर्तव्य है राजधानी के बाहर नर्तक गायकों को बसावे, राजधानी में नहीं। क्योंकि विपक्षी विरोधी आक्रमण करने वाले की दाल सबसे पहले नर्तक गायक पर गल सकती है। और जब वो नर्तक गायक विपक्षी विरोधी शत्रु से घूस खाए होंगे तब वो बिगाड़ देंगे सारे काम को। इसलिए जब युद्ध का अवसर हो तो सबसे पहले राजा क्या करे, राजधानी की सीमा के बाहर नर्तकों को, गायकों को बसा दे। तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी श्री कृष्ण की चमत्कृति केवल नाच गान और जादूगरी तक है। जादूगर दिखाने वाला जो होता है, जादूगर, जादू दिखाने वाला कोई बहादुर नहीं होता। आप मुझको कुछ गिनते नहीं, मायावी है श्री कृष्ण, मैं उससे अधिक मायावी हूँ। कमी यह है कि मैं आपका बेटा हूँ, बेटा हमेशा छोटा लगता है। मैं श्री कृष्ण से बड़ा हूँ, योद्धा भी बड़ा हूँ और क्या हूँ, योद्धा भी बड़ा हूँ और मायावी भी बहुत ऊंचा हूँ। आप हमको क्या गिनते हैं? तो यह हुआ। तो दुर्योधन ने सोचा ये छोटा है, अकल का भी खोटा है। छोटा होने पर भी अकल का खोटा है। कल मैंने संकेत किया, एक मेरे गुरु भाई बहुत योग्य, एक जगह
औरैया में एक ही मंच पर दैवयोग से मैं भी था, वो भी थे। मेरा प्रवचन पहले होना ही था, वो आयु में भी बड़े थे, एमए थे, एलएलबी भी थे। हाँ, एमए, एलएलबी, आईएएस या आईएएस और साहित्य व्याकरण से शास्त्री, इतनी डिग्री, और सांसद भूतपूर्व। अब मेरा प्रवचन 10 मिनट सुन लिया। अब उन्होंने अपना प्रवचन, हमारे प्रवचन को दबाने के लिए प्रारंभ किया। ये बड़ी बात गड़बड़। आज मेरा प्रवचन नहीं जम रहा है। इस छोटा भाई ने ऐसा गंभीर प्रवचन आप लोगों के सामने कर दिया कि मैं उसके प्रवचन को दबाने के लिए जो बात बोलता हूँ, मेरा प्रवचन बिगड़ रहा है। ये छोटा बड़ा नटखट छोटा भाई ने सारा काम बिगाड़। हेलो जी, मेरे प्रवचन को दबाने की जरूरत ही क्या थी भाई? अब कोई मैं अपनी विद्या बघाड़ने के लिए थोड़े बोल रहा था। कोयल जो बोलेगा अपने स्वर में बोलेगा क्या? कोई हम विद्या बघाड़ने के लिए बोलते हैं क्या? ये तो 7वीं कक्षा से हमने इस ढंग का अभ्यास किया है। रत्नकांत झा जी ने हमको मार्ग दिखाया था, जो हमारे क्लास टीचर थे रत्नकांत झा। 7वीं कक्षा नहीं, 6ठी कक्षा से, 6ठी कक्षा से मैंने अभ्यास किया। इतने साल का इस जीवन का अभ्यास है। लिखने बोलने में गांभीर्य, समास को व्यास, व्यास में समास, एक दिन में कोई अनुकरण कर ले संभव नहीं है। तो फिर हमने संकेत किया ना, तो ये कहा कि है तो ये छोटा, लेकिन बुद्धि का भी है खोटा। कौन? खोटी बुद्धि वाला है कौन? अर्जुन। जो मैं चाहता था वो ले लेता तो मैं किसी काम का नहीं। छैल छबीला ये नाचने गाने वाला मायावी श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करता? बहुत अच्छा हुआ, इसकी बुद्धि फेर दी सरस्वती ने। सरस्वती मेरे अनुकूल है, इसने वो श्री कृष्ण को ले लिया। महाराज बिल्कुल, अब जो बच गया वो मेरा। अर्जुन ने तो आपको ले लिया। मैं नारायणी सेना का वर्ण करता हूँ, अब बोलूँ या ना बोलूँ मेरे पल्ले तो नारायणी सेना। बहुत प्रसन्न हूँ। समधी हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। समधी का भी संबंध था, भाई का भी संबंध था। समधी हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। कैसा? श्री कृष्ण जैसा। तो हमने संकेत किया। तो क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि श्री कृष्ण में जैसे आस्था उनके अवतार काल में भी दुर्योधन की नहीं थी। वो नाचने गाने वाले, अपने से कम मायावी, बहादुर समझता था। इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा कहा